असली दुश्मन मनवादी लोग हैं, मनवादी पार्टी है जो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जो संविधान के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। उसको डिफीट करने के लिए पहले हमें सबको एकजुट होना है। इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं शामिल होकर सब मजबूत करते हैं? क्या जरूरत है अलग अलग लड़ने की? भाई आप सीधा सीधा सवाल जवाब देखिए, ये तोड़ने की साजिश हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप नौकरियां खत्म कर चुके हैं। ये तो आपने हमें लड़ाने के लिए किया है, नौकरी देने की इच्छा नहीं है आपकी। अगर आपकी नौकरी देने की इच्छा होती और आप उपवर्गीकरण बाकी बात कर रहे तो उससे पहले इस बात का इंतजाम करते कि जिन जातियों के पास, जिन लोगों के पास अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन करने के लिए पैसा नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके, तो पहले तो वो सरकारें उन जातियों के बच्चों के पढ़ने का फीस का इंतजाम कर दे, उनकी कोचिंग का इंतजाम कर दे। तब तो लगेगा कि सरकारें ईमानदार है और वो इन वर्गों को वास्तव में उनका हिस्सा देना चाहती है। लेकिन अगर वो फीस तो बढ़ाती जा रही है पढ़ाई की, उनकी पढ़ाई का इंतजाम कर नहीं रहे, पैसे का इंतजाम कर नहीं रहे कि वो बच्चे डिग्री ले पाए, और फिर आप कह रहे हो कि कुछ जातियां पिछड़ गई जिनको हक नहीं मिला। हम उपवर्गीकरण इसलिए कर रहे हैं ताकि जिनको नहीं मिला उनको मिल जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो बच्चा उस तरह की जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है किसी पर्टिकुलर पोस्ट की, अगर उस क्वालिफिकेशन को वो अर्जित ही नहीं कर पाता तो वो बच्चा उस एग्जाम में बैठेगा कैसे? और बैठ भी क्या है, मान लो कहीं से खर्च करके उसमें क्वालिफिकेशन लेके वो उसने अर्जित कर ली, एग्जाम में भी बैठ गया। अब एग्जाम में तो कोई जाति देख के एग्जाम पास करेगा नहीं, उसमें तो रिटर्न एग्जाम पास करना पड़ेगा। और ऊपर से अगर 2 वर्गों में बांट दिया और एक वर्ग में 23 जाति होगी, एक में 55 हो गई, तो वैकेंसी एक है तो कोई एक ही तो निकलेगा। उपवर्गीकरण होने के बाद भी उस वर्ग में से कोई एक ही तो निकलेगा, बाकी जाति तो फिर भी वंचित रह गई। इसका मतलब सरकारों की नीयत उनको हक देने की नहीं है, बल्कि उनको आपस में लड़वाने की है। और एक और मजेदार डाटा बताता हूं भारत सरकार का। भारत सरकार की नौकरियों में जो स्वीपर की नौकरी है, सफाई का काम करने वाले स्वीपर की नौकरी है, वो नौकरी 2001 में जितनी थी वो घट के 60% कम हो गई, 40% बची है। और उन 40% नौकरियों में लगभग 14,000 अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लगभग 18,000 सफाई कर्मचारी हैं। 18,000 जनरल कैटेगरी के सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन सफाई का काम वो 18,000 नहीं करते जो जनरल कैटेगरी के हैं। सफाई का काम जो 14,000 अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर है वो करते हैं। यानी कि अगर टोटल पोस्ट सफाई कर्मचारी की सारी जोड़ के अगर मान लो 39,000 है, तो 39,000 लोगों का काम 14,000 लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो अनुसूचित जाति के हैं और वो सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे वो तो सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े वर्गों के या जनरल कैटेगरी के लोग जो सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे है वो सफाई का काम नहीं करते, वो ऑफिस में बैठते हैं, वो मैसेंजर का या जो पियून वाला काम करते हैं। तो इसलिए पहले तो ये समझना पड़ेगा हकमारी कर कौन रहा है। सच्चाई तो ये जो सत्ता के अंदर जातिवादी मनोवादी सोच वाले लोग बैठे हैं, वो लोग बहुजन समाज के लोगों को न्याय देना नहीं चाहते। ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए। और जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम है तब तक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जज बनने का रास्ता कॉलेजियम से जाता है। कॉलेजियम में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हमारे लोग जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नहीं बनेंगे तब तक हमारे लोगों को न्यायालयों से भी न्याय की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जजों में भी जुडिशियस कैरेक्टर वाले जजों की संख्या कम है। और एक वजह की बात देखिए, जब मैंने रिजाइन किया आम आदमी पार्टी से और मैंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपको तो अपनी पार्टी में आना चाहिए था। अब सवाल ये, अपनी पार्टी कौन सी है? भाई ये जो मुद्दे लिखे हुए हैं, जो इन मुद्दों को हल करने की बात करेगा वो अपना, और जो इन मुद्दों पर चुप्पी साध लेगा वो पराया। सिंपल सी बात है, जाति जनगणना करवानी है, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज को उनका हक दिलवाना है,
जो भी देश का नेता इन मुद्दों को हल करने की बात करेगा हम उनके साथ हैं। अगर आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जाति जनगणना करवा के छोड़ूंगा, संविधान की रक्षा करना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है, अगर वो कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के अंदर, मीडिया के अंदर या तमाम अन्य जो क्षेत्र है उसमें SC ST OBC को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये न्याय मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हिस्सा मिलना चाहिए, अगर वो हमारी बात को कर रहे हैं, जिन मुद्दों के लिए फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, जगदेव बाबू कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, वर्मा जी, ललित सिंह यादव जी, मानवर कांसीराम साहब, लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, जिन मुद्दों के लिए लड़ती रही, लेकिन वो मुद्दे आज सोल्व नहीं हो रहे हैं, और अगर मान लो राहुल गांधी कह रहे हैं इन मुद्दों को सोल्व करेंगे, तो भाई हमारा मकसद विचारधारा का है, हमें किसी व्यक्ति, किसी नेता से लेना देना कुछ नहीं है, हमें बहुजन समाज की हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और अगर जो भी कोई, चाहे वो हमारे समाज का नेता क्यों ना हो, जो समाज में फूट डालने की बात करेगा, जो हमारे मुद्दों पे चुप्पी साध लेगा, हमारे ऊपर होने वाले उत्पीड़न पे चुप रह जाएगा, वो हमारा नहीं है। लेकिन जो हमारे मुद्दों को सॉल्व करने के लिए रोड पर संघर्ष करता नजर आएगा, वो हमारा है, हम उसके हैं, हम उसके साथ मिलके अपने बहुजन समाज के मुद्दों को सॉल्व कराएंगे, उनको जनसंघ के हिसाब से हिस्सा दिलवाएंगे। इसी के लिए हमारी लड़ाई है, और हम फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार, मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे, यहाँ तक कि अगर जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भी देंगे। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपका आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।